हाय गाइस, वेलकम टू कोडर्स हाइव। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। एयू नोमो क्रेडिट कार्ड, अ स्मार्ट वे टू लीवरेज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नया प्रोडक्ट एयू नोमो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग फाइनेंशियल सोल्यूशन है। ये क्रेडिट कार्ड लोगों को क्रेडिट एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे उनकी सेविंग्स भी बढ़ती रहती है। इस इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड का फायदा ये है कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे कार्ड होल्डर्स को अपने लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना परचेजिंग पावर बढ़ाने का चांस मिलता है। ये पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वाले एप्लीकेंट्स या उन लोगों के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो अपने क्रेडिट स्कोर्स को रीजनेबली बिल्ड करना चाहते हैं। एयू नोमो क्रेडिट कार्ड ट्रेडिशनल क्रेडिट अप्रोच को रीडिफाइन करता है, क्योंकि ये यूजर्स को अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट कमाते रहने की फैसिलिटी देता है, चाहे ये जरूरी डेली एक्सपेंसेस हो या बड़े परचेजेस। एयू नोमो क्रेडिट कार्ड सेविंग्स और स्पेंडिंग का परफेक्ट बैलेंस है, जिससे लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को बिना किसी प्रॉब्लम्स के अचीव कर सकते हैं। ये कार्ड उन लोगों के लिए एक एम्पावरिंग टूल है जो अपने खर्चों को मैनेज करते हुए अपने सेविंग्स को भी ग्रो करना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। इंडिगो एक्सप्लोरिंग ऑप्शन टू एडवांस द इंडक्शन ऑफ वाइड बॉडी प्लेन्स। इंडिगो अपने फ्लीट में वाइड बॉडी प्लेन्स को जल्दी इंट्रोड्यूस करने की सोच रही है, ताकि इंटरनेशनल ट्रैवल की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। एयरलाइन नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज के साथ वेट लीज नेगोशिएशंस में है, जिसमें वो B787 प्लेस को लीज पर लेने की बात कर रही है, जो फ्लाइट और मेंटेनेंस क्रू के साथ आएंगे। इसके अलावा इंडिगो ने अप्रैल में 30 A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरीज 2027 से शुरू होंगी। एयर इंडिया भी वाइड बॉडी प्लेन्स का इस्तेमाल करके अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स को एक्सपैंड कर रही है। इंडिगो अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए 2027 में A350, 900S और 2025 में XLRs का प्लान कर रही हैं। और बढ़ती डिमांड को देखते हुए वो कुछ इंटरिम सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर कर रही हैं, ताकि वो जल्दी से लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सके। हम बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। अमिताभ चटर्जी अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ऑफ जेके बैंक। जेके बैंक ने अमिताभ चटर्जी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है, स्टार्टिंग 30 दिसंबर 2024, रिप्लेसिंग बलदेव प्रकाश, जिनकी टर्म 29 दिसंबर 2024 को खत्म हो रही है। ये डिसीजन 25 दिसंबर 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया था, जिसमें चटर्जी को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। अमिताभ चटर्जी के पास बैंकिंग का 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में काम कर रहे थे। साथ ही SBI कैप्स में MDA और CEO भी रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ न्यूज की तरफ। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे इन्वेस्ट इन टेक स्टार्टअप्स प्रॉक्सी सीरीज A फंडिंग। अजिंक्य रहाणे, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर्स ने प्रॉक्सी जी की $3 मिलियन की सीरीज A फंडिंग राउंड में इन्वेस्ट किया है, जिसमें निखिल कामत और सुनील शेट्टी जैसे इन्वेस्टर्स भी इंक्लूडेड है। प्रॉक्सी, जो 2020 में पुलकित आहूजा ने एस्टैब्लिश की थी, IoT टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, जो सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके की प्रोडक्ट्स में स्मार्ट हैट इंक्लूडेड है, जो एक सेफ्टी हेलमेट है जिसमें गैस डिटेक्टेशन का फीचर है, और स्लीफी, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी कैप को स्मार्ट कैप में बदल देता है। आहूजा ने ये भी कहा है कि इन्वेस्टर्स के सपोर्ट से प्रॉक्सी जी को ग्लोबल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। मनीष पटेल ने ये हाईलाइट किया है, प्रॉक्सी जी के प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्रीज में जरूरी सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी की नीड को फुलफिल करते हैं, जो इन्हें इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ न्यूज। RBI sets up 8-member panel on ethical use of AI। रिजर्व बैंक ने एक 8-member कमेटी को फॉर्म किया है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल और एथिकल फ्रेमवर्क रेडी करेंगी। इस कमेटी को लीड IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे। कमेटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इवैल्यूएशन, मिटिगेशन और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क रेकमेंड करेगी और रिस्पॉन्सिबल और एथिकल AI अडॉप्शन के लिए गवर्नेंस एस्पेक्ट्स के फ्रेमवर्क भी तैयार करेंगी। इससे RBI का एम है कि फाइनेंशियल सेक्टर में AI का इस्तेमाल सेफली और इंफॉर्मेटिव वे से हो।